काफ़ी टाइम से मेरी एक बहन का कमेंट आ रहा था कि शेफ़ आप हमें बेकरी वाले कीमे के समोसे की रेसिपी बताएं, रमज़ान आगे आने वाले हैं। तो आज इंशाल्लाह आपके साथ ऑथेंटिक बेकरी स्टाइल में कीमे वाले समोसे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। और जब भी आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे आप मुझे दुआएं देंगे, ऐसी रेसिपी है। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका हमने कीमा पकाना है। तो मैंने लिया है 750 ग्राम बारीक कीमा, ठीक है। बीफ का कीमा है, आप मटन का भी ले सकते हैं। चिकन का लेंगे तो उसकी रेसिपी अलग होगी। 1 चम्मच नमक का इसके अंदर शामिल करें। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करें। 2 चम्मच आपने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देना है। 1 कप यानी कि 200 ml आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। अब पानी के साथ आपने इस कीमे को पकाना है। जैसे ही कीमा थोड़ा सा नरम हो जाएगा आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि कीमा गल जाए। और जब आपने इसको कवर लगा के रखना है तो आंच नीचे से हल्की कर देनी है, चूल्हा तेज़ नहीं होना चाहिए। 8 से 10 मिनट कीमे को पकाने के बाद अब इसके अंदर जो पानी आपको नज़र आ रहा होगा ना, वो पानी आपने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। ना तो इसके अंदर तेल डालना है, ना कोई घी डालना है, कोई चीज़ नहीं शामिल करनी। सिर्फ ये जो बीफ का अपना जो रोगन होता है ना, चिकनाहट होती है, उसी के अंदर आपने इसको पकाना है और पानी को अच्छे तरीके से इसमें से ड्राई कर लेना है। और इसी तरह का कीमा बनाकर आप पूरे रमज़ान भी जब भी आपको कीमे के समोसे बनाने हो इसके अंदर प्याज मिक्स करें और समोसे बना लें। तो जितना कीमा था उतनी ही मैंने प्याज ली है, 750 ग्राम, ठीक है। जितना कीमा हो उतनी ही प्याज लें, बहुत मज़ेदार समोसे बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्याज को चॉपर के अंदर आपने बारीक कर लेना है। अगर चॉपर ना हो तो हाथ से बारीक कर लें। अच्छे तरीके से प्याज को बारीक करने के बाद आपने कोई भी एक कपड़ा ले लेना है मलमल का, उसके अंदर ना प्याज का पानी आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। प्याज के अंदर पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। प्याज के अंदर पानी होगा तो समोसे आपके जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। और ये जो प्याज का पानी है इसको आपने ज़ाया नहीं करना है। इसको अगर आप अपने बालों में लगाते हैं, यकीन करें इससे फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है कोई। अब इस प्याज के अंदर जो कीमा आपने पकाया था वो उठा के डाल देना है। और कीमा जब आपने प्याज के अंदर मिक्स करना है जब कीमा ठंडा हो जाए। वैसे तो इतनी देर में कीमा ठंडा हो जाता है। 3-4 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग करके ये इसमें शामिल कर दें। 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करें इसके अंदर। ज़ीरा पाउडर शामिल करें इसके अंदर 1.5 चम्मच। धनिया कुटा हुआ, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी तो 2 चम्मच आपने लेना है और कुटा हुआ धनिया, ठीक है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच आपने इसमें ऐड कर देना है। अजवाइन शामिल कर देनी है 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अजवाइन को स्किप भी कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच और चाइना सॉल्ट इसमें 1 चम्मच शामिल करना है। चाइना सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें, हो सके तो इसकी जगह पे फिर चिकन पाउडर ज़रा सा शामिल कर दें। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने इसका नमक लाजमी चेक कर लेना है। मिर्चें थोड़ी सी इसमें तेज़ होनी चाहिए और नमक बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर नमक मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब समोसे भरने की बारी है। इस तरह की जो समोसा पट्टी होती है ना, इसको मांडा पट्टी भी कहा जाता है। इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसको किस तरह से घर में बनाया जाता है। और आजकल मार्केट में ये हर जगह पे तकरीबन मिलती हैं। जहाँ पे नहीं मिलती वहाँ पे फिर आप इसको घर में बना लें। तो भरने का तरीका ये है कि मैं जब भी समोसे इस तरह की चीज़ें बनाता हूँ इसको डबल पट्टी के साथ भरता हूँ। डबल पट्टी के साथ जब भी आप समोसे भरेंगे आपके समोसे एक तो घी में जाके खुलेंगे नहीं और इसके जो कोने हैं ना, कॉर्नर हैं, वो काले नहीं पड़ेंगे। जब आप सिंगल पट्टी से भरते हैं तो एक तो इसके अंदर बाज़ औक़ात समोसा फटने की वजह से ऑयल भी भर जाता है फ्राई के दौरान इसके अंदर, और इसके ये जो कोने हैं ना ये भी काले हो जाते हैं। तो डबल पट्टी से भरा करें। डबल पट्टी से मुराद ये है कि एक पट्टी पूरी लें और एक छोटा सा टुकड़ा लें और उस टुकड़े के ऊपर आपने मसाला रखना है। देख रहे हैं इस तरह से। आप ये नहीं समझिएगा कि पूरी पट्टी को ही डबल कर रहे हैं। पूरी पट्टी डबल नहीं होनी चाहिए। एक सिंगल पट्टी, उसके ऊपर छोटी सी पट्टी, जैसे भी मैंने आपको रख के दिखाया है। और मैदे की थोड़ी सी लई बना लें और लई अच्छी तरीके से लगाया करें ताकि समोसे फ्राई के टाइम पर खुल ना जाएँ। तो फटाफट से सारे समोसे बना लेते हैं। जितना मसाला है मुझे लग रहा है 50 समोसे बनेंगे तकरीबन। तो ये देखें तकरीबन मैंने गिनती तो नहीं किए हैं समोसे, अंदाजे से वैसे ये 40 से ज़्यादा हैं। तो इसको थोड़े से हम सेव करके रख लेते हैं। उसका तरीका आपको बता देता हूँ। इस तरह के ज़िप लॉक बैग लें और इन समोसों को बना के आप तकरीबन 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करिएगा क्योंकि इसके अंदर प्याज है, फिर ये ख़राब हो जाएंगे। आप इसको स्टोर कर लें, फ्रीज़ कर लें। 10 से 12 दिन तक आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और जब भी आपको फ्राई करना हो इसको 1 घंटे पहले निकालें, थोड़े से रूम टेम्परेचर पर आने दें, फिर फ्राई करें।
अब ये कीमे के समोसे घर पे फ्राई करने का तरीका आप समझ लें। आप क्या करते हैं कि ऑयल को फुल तेज़ गर्म कर लेते हैं, समोसे उसके अंदर डाल देते हैं। 5 मिनट के अंदर 4 मिनट में इसके अंदर कलर आ जाता है और बाहर निकाल देते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि समोसे अंदर से कच्चे रह जाते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। थोड़े से मीडियम गर्म तेल में समोसे डालें, 3-4 मिनट इनको पड़े रहने दें, उसके बाद इसकी साइड चेंज करें और मीडियम आंच पे आप इसको फ्राई करें। असल तरीका यही होता है, तकरीबन 10 से 12 मिनट अगर आप इसको लगा के फ्राई करेंगे समोसों को, एक तो कलर भी बेहतरीन आएगा और समोसे आपके बाहर आने के बाद नरम नहीं पड़ेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। और जब समोसों का कलर अच्छा सा आ जाए, आपको लग रहा हो कि भाई अब कलर बिल्कुल बेहतर आ गया है, जैसे कि अभी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इस टाइम पे आपने चूल्हे को तेज़ कर देना है चंद सेकंड के लिए, यानी कि 15 से 20 सेकंड के लिए चूल्हा तेज़ करें, ताकि हल्की आंच पे इसको फ्राई करने की वजह से जितना एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर चला गया होगा, जब आप चूल्हा तेज़ करेंगे तो वो सारा का सारा इसके अंदर से निकल आएगा। ठीक है, तो जब इस तरह का बेहतरीन सा कलर आ जाए, आप इसको बाहर निकाल दें। आप देख रहे हैं ना कलर समोसों का। और इंशाल्लाह जब आप ये तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे, इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और समोसे बनाएंगे, आपका दिल ज़रूर खुश होगा। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। आपसे गुजारिश यही करूँगा कि एज़ इट इज़ इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो एक समोसा मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि इसके अंदर ऑयल आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, देख रहे हैं, अंदर तक पका हुआ, क्रिस्पी, और मसाला भी देख लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।